मैं पूर्व सांसद संजय जी के पास जा रहा हूं। संजय जी, ये चारा और बेचारा के बीच में ये कह रहे हैं कि एक बड़े तबके को छोड़ दिया। संजय जी, योर व्यू पॉइंट। आदिल जी आ रहा हूं उसके बाद। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, जितने दल हैं हाँ सारे के सारे महिलाओं सशक्तिकरण की बात करते हैं। हाँ, एक दल ऐसा नहीं है जो बोलता नहीं महिलाओं के साथ सशक्तिकरण नहीं होना चाहिए, बोलते हैं सारे यही बोलते हैं। हाँ, तो क्या मुसलमान महिलाएं भी महिला हैं कि नहीं? क्यों नहीं है? अगर हैं तो उनको 3 तलाक पहले जैसे उसमें क्यों डाला हुआ है? अगर उसमें रिफॉर्म हुआ है और 3 तलाक पास हुआ है और कोर्ट में भी पास हो गया है, पर कोर्ट में हो चाहे नहीं हो, सवाल ये है कि मॉरली ये ठीक है क्या? कौन मुखालफत कर रहा है बताइए? जब मर्जी दे दे तलाक दे दे, क्या रिफॉर्म हो गया? उससे करा नौकरी दो, मिल गई उनको, कुछ भी करा दो। रोजगार मिल मैं गया। मुसलमानों की बात नहीं, मैं क्या, अरे मेरे को बोलने दीजिए ना, नौकरी मिली कि नहीं। महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं तो अपने महिलाओं की भी सशक्तिकरण करिए, उनको भी वही अधिकार दीजिए जो आपके लोगों को, मर्दों को मिला है, महिलाओं को वही अधिकार दीजिए। नहीं, इस्तेमाल कोई नहीं करता है, आप वो अधिकार कभी नहीं देने को तैयार है और कोई नहीं देता है। सारा अधिकार मिल रहा है, सारा ये वही इतना बड़ा फर्स्ट क्लास जो काम हुआ, कहीं कुछ भी गलत और फिर जो नहीं कोई मुखालफत ये नहीं कर रहा बोलने है, की बात है, कोई कहीं कोई मणिपुर की बात कर देगा, कोई कहीं की बात, कोई कहीं की बात, कोई हाथरस की बात, कोई यहीं की बात। अरे महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं का कुछ तो करो, उनको अधिकार दो। अनुराग जी, अनुराग भदौरिया कुछ कह रहे हैं। अनुराग भदौरिया, संजय जी रुक जाइए। अनुराग भदौरिया डिसएग्रीज विद यू। संजय जी, समाजवादी पार्टी ने तो प्रोफेसर अनुराग भदौरिया डिसएग्रीज विद यू। सुन लेते क्या कह रहे हैं। अनुराग जी, क्या संजय जी ने क्या गलत कह दिया जो आप डिसएग्री कर रहे हैं? एवरीबॉडी हैज अ राइट। सवाल नहीं, संजय जी, शहजाद, संजय जी कमाल की बात, ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए। इनके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी है, पिता पुत्री के बारे में बात कर रहे हैं कि किडनी दे दी, बदले में टिकट दी। आप बताइए, एक जो व्यक्ति होता है अपनी पुत्री को पाल पोस के बड़ा करता है, कितने कष्ट से अपनी बेटी को बड़ा करता है, और बेटी बड़े होने के बाद, कामयाब होने के बाद अपने पिता को मैंने किसी पार्टी की बात नहीं की, डिप्टी सीएम बने। मैंने ये कहा, हमारी बाप बेटी का रिश्ता अनुराग जी, मैंने किसी पार्टी की बात नहीं की। ललकार रहा है, मैंने किसी पार्टी की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी का नेता, मैं ये कह रहा हूं कि सारी पार्टियां यही कहती हैं। आप बताइए, नहीं, मुझे बता दीजिए, सारी पार्टी यही कहती है। ऐसे लोग हैं ना, पहलवान महिलाओं पे अत्याचार होता है तब कुछ नहीं बोलते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। के बारे में सवाल नहीं हो रहा है, बोलते हैं 3 तलाक होना चाहिए कि नहीं, हाथरस पे कुछ नहीं 3 तलाक होना चाहिए कि नहीं, घटना पे कुछ नहीं बोलते, क्या बोलेंगे ये? 3 तलाक पे बोलिए होना चाहिए कि नहीं? क्या 3 तलाक में आप 3 तलाक में आपका क्या रोक है? ओके शहजाद, ओके संजय जी, अनुराग प्लीज होल्ड ऑन। संजय जी होल्ड ऑन। अनुराग भदौरिया, शहजाद अनुराग ऑन इट। आदिल जी, शहजाद अनुराग आदिल। संजय जी आ रहा हूं वापस। शहजाद इस काउंटरी। वैसे शहजाद अनुराग एंड आदिल जी। वैसे जो मुस्लिम हित की इतनी बात करते हैं आदिल जी, जो मुस्लिम हित की इतनी बात नहीं, राजनीतिक लोग की मैं वैसे कह रहा हूँ, उनको समझना चाहिए आज रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ान के महीने में शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, चीकम चिल्ली नहीं होती। एकदम शांति से बात करनी चाहिए, शांति से पेश आना चाहिए। कम से कम इफ्तार करते तो रमज़ान का पूरा फॉलो भी करना चाहिए। अब एक एक करके मैं बात, मुमताज जी को बोलिए। एक बात से मैं अनुराग जी की इत्तेफाक रखता हूँ, बेटी और बाप के प्यार पर सवाल खड़े नहीं करने चाहिए। जो पुत्री और पिता होते हैं उनका संबंध जो होता है वो बड़ा प्रेम और स्नेह का होता है। तो मैं तो उस बात से अरे सुन लीजिए भाई, बीच में मत बकबक कीजिए भाई, आराम से भाई, इतना बकबक मत कीजिए। हरा कुर्ता पहनते हैं, कम से कम रमजान के महीने में रमजान के नियम कायदे का पालन तो कीजिए। ये कैसा है? जरा रमजान के महीने का पालन तो कीजिए। ये बिना रोजे के इफ्तारी करने वालों की समस्या यही होती है। ये कहते हैं ना, मैं आपको एक लाइटर नोट पे कहूँ, ये ऐसा मुसलमान है रोजा तो रखता नहीं है, रवादारी निभाता है, इसको रोजे से मतलब नहीं, इफ्तारी करता है। ये केवल इफ्तारी वाले रोजे, इफ्तारी वाले मुसलमान की तरह पेश आते हैं। अब सुन लीजिए, अब मैं पूरी बात कर लूं। अनुराग जी एक एक करके करते। अरे भाई अनुराग जी एक एक करके, रमजान के पाक महीने में भी मुझसे ऐसी बात बुलवाएंगे, अनुराग जी एक एक जाएंगे रोते रोते। अनुराग जी एक एक करके, अब एक घर रोते रोते जाएंगे। प्लीज चलिए, मैं टॉपिक पे अनुराग जी एक एक करके, प्रोफेसर साहब एक एक करके। थैंक यू। कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर? एवरीवन ऑन एयर।
अनुराग जी प्लीज, थैंक यू। शहजाद अपनी बात कंप्लीट भाषा की मर्यादा के बारे में, भाषा की मर्यादा के बारे में वो बोल रहे जो चिरकुट और चुटवैया और धोखेबाज कह रहे थे। प्लीज रिलैक्स। चलिए अब छोड़ टॉपिक मैं तो कहता हूं कि पिता बेटी के प्रेम के ऊपर सवाल मत उठाइए, पर हाँ वो पार्टी कह रही है जिसने सरेआम सार्वजनिक मंच से बाप के हाथ से माइक खींच लिया था। इस टिप्पणी को कहते हुए मैं इस बात को यहीं पर रोकता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं अपनी बातों पर। देखिए मैं कह रहा हूं कि इन्होंने अभी जिक्र किया मणिपुर पर, तो पार्लियामेंट में चर्चा हुई। संदेश खाली पर तो खड़गे जी ने डिफेंड किया ना बंगाल की सरकार को और शाहजहां को वोट बैंक के नाम पर। आप बताइए कि आसिफा नाम की छोटी सी बच्ची के बलात्कारी के पक्ष में जो लाल सिंह खड़ा था उसको प्रियंका वाड्रा ने टिकट दे दिया ना, और सुप्रिया श्रीनेत का 10 दिन में पता नहीं चला कि कंगना रनौत और मंडी का अपमान करने वाला पोस्ट किसने डाला। ताली बजाएंगे आप। अनुराग भदौरिया, अगर कोई नैतिकता का, अगर कोई ईमानदारी का एक अंश बचा है और रमजान पाक के महीने में आप बात रख रहे हैं, तो बताइए संदेश खाली पर क्या स्टैंड था, बताइए कि मंडी के अपमान पर, कंगना रनौत के अपमान पर क्या स्टैंड था, बताइए लाल सिंह को टिकट दिया क्या स्टैंड था, बताइए राजस्थान की महिलाओं का बलात्कार हुआ और शांति धारीवाल को टिकट दिया क्या स्टैंड था, बताइए कि 3 तलाक के कानून को वापस लाने की बात करते हैं ओके प्लीज एवरीवन ऑन रिलैक्स। बताइए कि एसटी हसन ने कहा था कि हम यूसीसी में शादी कर रहे हैं, ओके पॉइंट टेकन, लेट द पीपल डिसाइड। आदिल में ओके बताइए। अनुराग जी प्लीज नॉन स्टॉप नहीं। संजय जी आ रहा हूं, प्लीज होल्ड ऑन। अनुराग की साइकिल में आदिल हसन AIMIM नहीं। ओके अनुराग की साइकिल का ब्रेक नहीं, इनका इन विषयों पर टेक नहीं। साइकिल कितनी देर चलेगी, कितना चलेगी, सब देख लेते हैं। रिलैक्स भाई, जनता जनार्दन है, जनता डिसाइड करेगी। आदिल जी, आदिल हसन जी AIMIM, आदिल हसन जी AIMIM, पंकज जी आ रहा हूं। आदिल हसन जी AIMIM। खड़गे जी का वीडियो आ गया है डायरेक्टर साहब, खड़गे जी का वीडियो हो गया, ठीक है चलाता हूं। आदिल जी के बाद, हाँ आदिल जी, ये अनुराग जी बोल AIMIM आदिल साहब जी, आदिल हसन जी जी ऑडियो जा रहा था, बोलिए दादा, मैं आपका व्यू पॉइंट जान रहा हूं सब पे। हाँ किस मुद्दे पे व्यू पॉइंट जानना? ये वाली बात बहुत बढ़िया है। आप डिबेट डिस्कनेक्टेड थी क्या अभी तक? नहीं अच्छा पूछ पूरा डिबेट सुन रहे हैं आपका। कोई नहीं आप 30वां मिनट पर आए हैं तो क्या बोलेंगे बॉस? अरे दादा अभी हो जाता है, बोलिए ना, ऐसे मत नाराज हुआ, पूरा टाइम दूंगा आपको। नहीं नाराज टाइम नहीं है, हो रहा, बोलिए ना, बोलिए। जो बिल्किस बानो के जो बहनों माताओं की बात करता है, जो बिल्किस बहनों के रेपिस्ट को जो छोड़ता है, जो महबूबा मुफ्ती साहब मोहतरमा के साथ सरकार बनाता है, जो अजहर मसूद को कंधार छोड़ता है, जो चाइना पे 56 इंच नहीं दिखता है, अब उस पर हम क्या बोलेंगे? जो अबरी बार महंगाई की मार की सरकार में आज महंगाई कहां चली गई, उस पर क्या बोलेंगे? 2 करोड़ रोजगार कहीं विलुप्त हो गया, उस पर हम क्या बोलेंगे? 15 लाख को जुमला जो कहता है, जो AMU किशनगंज को 1 रुपया नहीं देता है, जो सीमांचल की बाढ़ की तबाही पे कुछ नहीं बोलता है, जो नीतीश कुमार जी को कल तक बोलता था माताओं बहनों पर आया, क्या नीतीश कुमार जी को जाके फिर प्रणाम करते हैं टिकट के लिए, जो अजीत पवार नारायण राणे को वॉशिंग मशीन में प्रफुल्ल पटेल को धो के रख लेते हैं, तो उसका क्या कह सकते हैं भाई? विचारधारा तो समझ में नहीं आता है। और फिर महागठबंधन की बात है कि सन ऑफ मल्ला 3% है, उनको 3 टिकट, लेकिन सन ऑफ मुसलमान है। महागठबंधन में बदरुद्दीन अजमल साहब भी नहीं, ओवैसी साहब भी नहीं रहेंगे, इनको नहीं मिलेगा, खाली वोट बैंक बनाएंगे, ये भी है। और जो लाल सिंह की बात हो रही है, वो कल तक बीजेपी में थे, आज कांग्रेस में, फिर बीजेपी में चले जाएंगे। वॉशिंग मशीन जो मोदी जी बनवाए हैं, वो वॉशिंग पाउडर जो है वो गुजरात में जयशाह के लिए परिवारवाद नहीं है, सुषमा स्वराज स्वर्गीय उनकी बेटी के लिए नहीं है, पंकज सिंह के लिए नहीं है, अनुराग ठाकुर के लिए नहीं है, वसुंधरा राजे सिंधिया जी की बेटी के लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है, बेटा के लिए, मेनका गांधी के लिए नहीं है, वरुण गांधी के लिए नहीं है, नारायण राणे के बेटा के लिए नहीं है, सिर्फ अपोजिशन के लिए या दूसरे लोगों के लिए परिवारवाद तो नहीं हो सकता है ना। और प्रफुल्ल पटेल कैसे हो गया? इनके बारे में बोलिए आदिल जी, इनके बारे में पूछिए। अखिलेश जी का जो रिवर फ्रंट की जांच क्यों रुक जाती है भाई? वॉकओवर दे दिया अखिलेश जी, तो उसके लिए वॉकओवर क्यों रुक जाता है? समझ में नहीं आता है। चुनाव से पहले भारत रत्न देने का शुरू हो गया, चुनाव से पहले भारत रत्न। आप ही बतलाइए, ट्रिपल तलाक का इतना बोलते हैं, लेकिन 1 रुपया कंपनसेशन नहीं। जो माइनॉरिटी गर्ल्स स्कॉलरशिप था प्री मैट्रिक का बंद हो गया, AMU जामिया का बजट कम हो गया, मोमा का बजट कम हो गया, माइनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट का 40% बजट कम हो गया। ये एक सच्चाई है, बतलाइए कि क्यों नहीं आप देते हैं।